अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लो। अभी तक हमने देखा कि बाय जी यंग बनकर ब्लड सेक्टर में जाता है। बाय का गोल इटर्निटी का रेलिक लेना है, लेकिन उसे लेने के लिए उसे ब्लड मास्टर हॉल में जाना होगा। लेकिन डैन बताता है कि सिर्फ गार्डियन ही उधर जा सकते हैं। लेकिन ब्लड गार्डियन बनने के लिए सबसे पहले उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट जमा करने होंगे। इसके लिए वो एक टेस्ट देता है जिसमें उसे एक पपेट रिफाइन करना होगा। लेकिन बाय का पपेट सारा ब्लड ले लेता है और वर्कशॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एल्डर को इस बात से गुस्सा आता है, लेकिन जब बाय उसे कहता है ये पपेट तुम रख लो तो एल्डर खुश हो जाता है। एल्डर बाय को 30,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट देता है जो गार्डियन टेस्ट देने के लिए बहुत हैं। गार्डियन टेस्ट में बाय इजीली सबको चकमा देकर गार्डियन टेस्ट पास कर लेता है और अब उसे किसी पीक में जाना होगा। सब एल्डर कोशिश करते हैं कि बाय उनकी पीक में आ जाए, लेकिन जून की ब्यूटी को देखकर बाय उसकी पीक में चला जाता है। बाय को समझ आ जाती है कि वो ब्लड सेक्टर में स्पिरिट सेक्टर वाली टेक्निक यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो ब्लड किलर वाइल्ड टेक्निक प्रैक्टिस करता है। बाय की अनडाइंग पावर दूसरों की ब्लड की चोरी करने लगती है और फिर सारे इसका पीछा करने लगते हैं। बाय बचकर भागता है, लेकिन फिर डिवाइनर की ट्रैकिंग स्किल से पकड़ा जाता है। वो बाय को मारना चाहते हैं। इस बात पर बाय को गुस्सा आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर को समन करता है। बाय की पावर को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन बाय ने माफ नहीं करता और अनटाइंग डीमन सोर्ड से आधी पीक डिस्ट्रॉय कर देता है। तब वूजी आकर बाय को रोकता है। बाय सरप्राइज होता है कि वूजी ने इसे पनिश नहीं किया और इसकी जगह से एलिक्सर दिए हैं। अब आगे अगले दिन सब जी यांग को देखकर डर रहे होते हैं और उसे डीमन ये कह रहे होते हैं, जो किसी की भी जान लेने से पहले सोचता तक नहीं। फाइट में बाय का घर डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए वो नया घर देखने जाता है। बाय सुनता है कि सब इसी की बात कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि जी यांग की पावर की कोई लिमिट नहीं है और वो एक ही अटैक से पूरी माउंटेन डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन फिर कहते हैं कि वो इतनी पावर मिलने के बाद इंसान नहीं रहा, डीमन बन गया है। बाय नया घर देखने जाता है, लेकिन जब वो अपना नाम बताता है तो सब डर कर भाग जाते हैं। बाय नया घर देखता है, लेकिन कोई भी घर इसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी घर ऐसी जगह नहीं बना जहाँ ब्लड की ज्यादा हो। बाय पूछता है कि ब्लड मास्टर हॉल के पास कोई घर दिखाओ। बूढ़ा आदमी बताता है कि हॉल के पास वाले सारे घर बिक गए हैं। जी शेंग कहता है कि फिर भी मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन दो। जी शेंग सोंग का घर देखकर इंप्रेस होता है। फिर उसे एक और घर दिखाया जाता है जिसमें अपना एक ब्लड पूल है। ये वाला घर मास्टर डिवाइनर का है। जी शेंग शौक होता है कि डिवाइनर जैसा आदमी इतने अच्छे घर में रहता है और इस घर की प्राइस पूछता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि ये घर बिकते नहीं हैं, छीने जाते हैं। उधर मास्टर डिवाइनर सोचता है वूजी को जी शैन अच्छा लग गया है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि वो जी शैन से बदला लेकर रहेगा। तब बाय मास्टर डिवाइनर के घर के बाहर आता है और डिवाइनर से कहता है कि मुझे तुम्हारा घर अच्छा लग गया है, इसलिए मुझे ये गिफ्ट चाहिए। मास्टर डिवाइनर बाहर आने से मना कर देता है, लेकिन तब बाय धमकी देता है कि जो रैबिट ने सुमे वाली बात बताई थी वो सबको बता देगा। मास्टर डिवाइनर बाहर आता है और कहता है कि उसे जी शैन को सबक सिखाना होगा। मास्टर डिवाइनर अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है और सुमे से कहता है कि मेरी हेल्प करो। अगर तुम मेरा घर छिनने से बचा लो तो मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। सुमे डिवाइनर को हेल्प करने का सोच रही होती है, क्योंकि ब्लड मास्टर ट्रायल में डिवाइनर सुमे का गार्डियन है। लेकिन तब वो शौक होती है कि उसे जी शैंग से लड़ना होगा। सुमे कहती है कि मुझे एक काम याद आ गया है, और सुमे के जाने के बाद भाई डिवाइनर का घर खाली करने लगता है। डिवाइनर सोचता है कि सुमे की बातों से लग रहा था कि वो जी शैन को पसंद करती है। फिर ये वाली बात फैल जाती है और लोग अपने से बातें बनाने लगते हैं कि सुमे और जी शैन का बच्चा होने वाला है। जून को जब ये बात पता चलती है तो सोचती है कि सुमे की कोई चाल है ताकि वो लोगों को अपनी साइड कर सके। कुछ टाइम बाद बाय सोच रहा होता है जून ने उसे इतनी रात को अपने घर में क्यों बुलाया है। जून उसके पास आती है, लेकिन बाय उससे शर्मा रहा होता है। जून को लगता है कि वो इसलिए उसकी आंखों में नहीं देख रहा क्योंकि उसे सुमे अच्छी लगती है। बाय सोचता है अगर जून को लगा कि वो उसे धोखा दे सकता है तो उसका ब्लड सेक्टर में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जी जैंग बताता है कि मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे एक डीमन बनने से बचा सकती है। जी शैन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगा। जून से कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की और उसे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई इसकी इतनी केयर करता है। जी शैन को नहीं पता कि जून अब उसके बारे में क्या सोचती है, इसलिए उसे अभी भी लगता है कि जून एक ईवल लड़की है। लेकिन जून चाहती है कि जी शैन उसका पीस एडवोकेट बने। जून बताती है कि ब्लड और स्पिरिट सेक्टर लूशियन क्लैन वाली घटना के बाद एक दूसरे से और नफरत करने लगे हैं और अब ब्लड सेक्टर 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक ग्रुप वार करना चाहता है और दूसरा पीस चाहता है। वूजी और उसकी डॉटर सुमे वार करना चाहते हैं, लेकिन सोंग फैमिली पीस चाहती है। जी शैन खुश होता है कि वो सही साइड पर है, लेकिन जून कहती है कि रेडी हो जाओ, तुम्हें 3 दिन में एक मिशन पर स्पिरिट सेक्टर भेजा जाएगा। तुम्हारा मेन गोल ये देखना है कि स्पिरिट सेक्टर का बाइक कितना पावरफुल है, और दूसरा गोल कुछ भी करके इस वार को होने से रोकना है। प्रॉब्लम यह है कि सारे ही लोअर सेक्टर्स मिड स्ट्रीम की खाली जगह पर जाना चाहते हैं। प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर इस रेस में सबसे आगे है और कुछ ही समय में पिल स्ट्रीम सेक्टर पर कब्जा कर लेगा। इससे प्रोफाउंड स्ट्रीम की पावर बढ़ जाएगी और फिर वो ब्लड स्ट्रीम पर अटैक कर सकता है।
इतना ही नहीं, स्पिरिट सेक्टर भी इस चीज़ का वेट कर रहा है कि एक साइड से प्रोफाउंड स्ट्रीम और दूसरी तरफ से वो ब्लड स्ट्रीम पर अटैक करें। इसलिए जिस मिशन पर तुम जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वार को होने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बात को बदला जा सकता है कि कौन उनका एनिमी होगा। जून कहती है, ये सब तुम सोंग फैमिली के पैट्रियार्क पर छोड़ दो, तुम बस मिशन पर फोकस करो। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ब्लड सेक्टर के कुछ लोगों के साथ एक शिप में स्पिरिट सेक्टर जा रहा होता है ताकि वार होने से रोक पाए। जून उन्हें मिशन पर जाने से पहले एक स्पीच देती है और बाय को समझ नहीं आ रही कि जून उसे बार बार क्यों देख रही है। तब सोंग फैमिली का पैट्रियार्क आता है, तब इसके सामने डर रहे होते हैं और बाय को लगता है कि ये वूजी से भी ज्यादा डेंजरस है। बाय सोचता है क्या उसके स्पिरिट सेक्टर के दोस्त उसे पहचान पाएंगे। डिवाइनर मेडिटेट करते हुए आवाजें निकाल रहा होता है। जीशान उसकी इंसल्ट करता है कि तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो, और उसे याद दिलाता है कि कैसे वो सुमे से भीख मांग रहा था। और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। सुमे कहती है कि बस करो और फिर जीशान को अपने पास बैठने को कहती है। जीशान कहता है कि तुम आज प्यारी लग रही हो। तब एक आदमी बताता है कि हम स्पिरिट सेक्टर पहुंच गए हैं। लूशियन माउंटेन्स को देखकर बाय को वो समय याद आता है जब उसने लूशियन क्लैन से फाइट की थी। पैट्रियार्क सोंग हैरान होता है कि स्पिरिट सेक्टर की शिप्स उन्हें बायर वेलकम करने आई हैं। जीशैन स्माइल करने लगता है जब वो बेहान ली को शिप पर देखता है, लेकिन ली को नहीं पता होता कि ये बाय है। वोन भी दूर से ये सब देख रही होती है, लेकिन उसे पता होता है कि जीशैन असल में कौन है। बाय भी कुछ अजीब फील करता है। तब ब्लड स्ट्रीम सेक्टर की शिप को स्पिरिट सेक्टर की लहरें निगलने लगती हैं, लेकिन पैट्रियार्क सोंग अपनी पावर दिखाता है जिससे सारी लहरें शांत हो जाती हैं। पैट्रियार्क सोंग स्पिरिट सेक्टर के लिज़मो से मिलता है और फिर वो दोनों पहले स्पिरिट सेक्टर में जाते हैं। बाकी के ब्लड सेक्टर डिसाइपल्स को सुमे वेलकम करती है और इन्हें स्पिरिट सेक्टर का टूर करवाएगी। जून कहती है कि वो स्पिरिट सेक्टर को देखकर इंप्रेस हुई है क्योंकि स्पिरिट सेक्टर ने बहुत सारे पावरफुल डिसाइपल्स पैदा किए हैं, लेकिन जैंग और दूसरे स्पिरिट सेक्टर के डिसाइपल्स ब्लड सेक्टर को देखकर खुश नहीं होते। जी जैंग की स्टोरी स्पिरिट सेक्टर में भी पहुंच गई है, कैसे उसने अकेले ही आधी मिडल पीक डिस्ट्रॉय कर दी। बाय सोचता है कि मे कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन मे डर जाती है क्योंकि बाय जी जैंग के रूप में उसे देख रहा होता है। जैंग को भी गुस्सा आता है क्योंकि जी जैन स्पिरिट सेक्टर के लिए खतरा है, लेकिन जैंग शौक होता है कि जी जैन उसे देखकर स्माइल कर रहा है। बाय को समझ आ जाती है कि वो इसे इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ब्लड सेक्टर का डिसाइपल है। जून फिर से स्पिरिट सेक्टर की तारीफ करने लगती है और लेजेंडरी बाय को देखना चाहती है जिसकी उसने सिर्फ स्टोरी सी सुनी थी। तू कहती है कि वो इसकी ये विश पूरी नहीं कर सकती क्योंकि बाय माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रहा है। बाय सोचता है कि ये कितना अजीब है, वो उसके सामने उसी की बात कर रहे हैं। सू कहती है कि बातें बहुत हो गई हैं और अब हमें स्पिरिट सेक्टर में चलना चाहिए। उधर स्पिरिट सेक्टर में घूमते हुए जून कहती है ये जगह बहुत प्यारी है, लेकिन फिर कहती है कि मुझे उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ बाय रहता है। सू को पता है कि मास्टर डिवाइनर का क्लैन ट्रैकिंग के लिए फेमस है, इसलिए वो चाहती है कि डिवाइनर बाय का घर ढूंढे। डिवाइनर ये सुनकर घमंड दिखाने लगता है और फिर अपने क्लैन की टेक्निक से एक बटरफ्लाई समन करता है। जी शैंग इंप्रेस होता है कि वो इस छोटी सी चीज से बाय का घर ढूंढ लेगा, लेकिन तब एक पावरफुल एरे इसका मैजिक ब्लॉक कर देती है और अगर इसने और कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा इंजर हो जाएगा। डिवाइनर कहता है कि मैंने ये पता लगा लिया है कि बाय का घर किस साइड पर है, लेकिन अब बाकी सब जी शैंग बताएगा। स्पिरिट सेक्टर वाले कहते हैं कोई आम सा स्टूडेंट हमारी एरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। डिवाइनर कहता है लगता है तुम लोग जी शैंग को कम समझ रहे हो। डिवाइनर को पता है कि जी शैंग को ट्रैकिंग नहीं आती, वो बस इसकी इंसल्ट करवाना चाहता है। बाय को समझ आ जाती है कि डिवाइनर क्या कर रहा है, लेकिन डिवाइनर को ये बात नहीं पता कि वो उसे अपने ही घर को ढूंढने को कह रहा है। जी शैंग पूछता है अगर मैंने पता लगा लिया तो मुझे क्या मिलेगा। डिवाइनर कहता है अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं झुक कर तुमसे माफी मांगूंगा। डिवाइनर सोचता है अब वो जी शैंग से अपनी इंसल्ट का बदला ले पाएगा, लेकिन तब जी शैंग थोड़ा ड्रामा करने के बाद कहता है कि मैंने बाय का घर ढूंढ लिया है। जब जी शैंग उन्हें वो जगह दिखाता है तो डिवाइनर इसकी बात पर बिलीव नहीं करता कि यही बाय का घर है, लेकिन सू कहती है कि जी शैंग सही कह रहा है। जी शैंग कहता है कि मेरा रिवार्ड कहाँ है। डिवाइनर अभी भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता कि जी शैंग के पास वही स्किल है जो मेरे पास है। फिर डिवाइनर इसे आइटम टेस्ट में चैलेंज करता है। डिवाइनर बताता है कि ये घर पेल रिफाइनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है। जी शैंग कहता है कि मैं भी सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ अजीब हुआ था, एक रैबिट बोलने लगा था। डिवाइनर कहता है कि जी शैंग अपने से बातें बना रहा है, लेकिन स्पिरिट सेक्टर वाले कहते हैं कि जी शैंग सही कह रहा है। फिर जी शैंग स्पिरिट सेक्टर में जगह जगह जाकर बताता है कि बाय ने यहाँ क्या क्या किया था, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि जी शैंग की ट्रैकिंग स्किल्स डिवाइनर से अच्छी हैं। सब तब शौक होते हैं जब वो बताता है कि इस पेड़ को बनाने के लिए कितने प्लांट्स यूज हुए हैं। डिवाइनर कॉन्फिडेंट है कि जी शैन अगली चीज नहीं बता पाएगा, और अगर जी शैन ने ये बता दिया कि ये बिना सार वाला स्टैचू किसका है तो वो अपनी फैमिली का नेम चेंज करके जी शैन रख देगा। जी शैन कहता है कि ये जगह स्पेशल लग रही है, इसका मतलब ये आदमी फेमस होगा, और लगता है कि इस आदमी ने बहुत बार स्पिरिट सेक्टर को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। जी शैन कहता है कि उसे ब्लड सेक्टर का डिसेबल होते हुए ये बात करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये आदमी अपने सेक्टर के लिए कुछ भी करेगा, और फिर बताता है कि स्टैचू एल्डर बाय का है। सब हैरान होते हैं कि जी शैन बिना गलती किए सारी चीजें सही से बता रहा है।
और डिवाइनर भी दुखी होता है कि ज़ीशेन जैसा यंग लड़का मेरे इतने साल हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे से आगे निकल गया। जून कहती है कि मैं मानती हूँ कि बाय स्पेशल है, लेकिन हमारे स्पिरिट सेक्टर का ज़ी यंग उस जितना ही पावरफुल है। फिर दोनों सेक्टर्स के डिसाइपल्स चिल्लाने लगते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। जैंग इन्हें चुप कराता है। जैंग कहता है कि ज़ी यंग चीजों के बारे में तो सही बता रहा है, क्या वो मेरे बारे में कुछ बता सकता है। डिवाइनर बताता है कि किसी ह्यूमन के बारे में बताना इम्पॉसिबल है और इस बात पर हंसने लगता है। ज़ीशेन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो फिर मैं नहीं बता रहा, लेकिन फिर वो दोनों कहते हैं नहीं, हम भी ये स्किल देखना चाहते हैं। ज़ीशेन बताता है कि जैंग अमीर है और सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैंग इंप्रेस नहीं होता और कहता है ये तो कोई भी देखकर बता सकता है। ज़ीशेन कहता है कि मैंने तो अभी बताना शुरू ही किया है और कहता है कि अगली बात एक सीक्रेट है, इसलिए वो उसे कान में बताएगा। बाय वही डायलॉग बोलता है जिस दिन वो पहली बार फायर किचन में खाना चोरी कर रहे थे। जैंग ये बात सुनकर हिल जाता है और बाकी सब भी ये मान लेते हैं कि ज़ीशेन एक टैलेंटेड लड़का है। फिर सू उन्हें नॉर्दर्न बैंक लेकर जाती है, लेकिन वहाँ की एल्डर बोलती है आज नॉर्दर्न बैंक में कुछ काम चल रहा है, इसलिए वो इन्हें जाने नहीं दे सकती। एल्डर सोचती है कि बाय के जाने के बाद वो बीस्ट किंग को नॉर्दर्न बैंक में ले गए थे और वो नहीं चाहती कि ब्लड सेक्टर को बीस्ट किंग का पता चले। तब स्पिरिट बीस्ट को देखकर जून सोचती है अगर इनके नॉर्मल बीस्ट इतने पावरफुल हैं तो जो बीस्ट इन्होंने छुपा कर रखे हैं वो कितने पावरफुल होंगे। जून पूछती है क्या नॉर्दर्न बैंक मेहमानों को ऐसे ट्रीट करता है, लेकिन एल्डर कहती है तुम क्या सोचती हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और कहती है कि तुम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि कोई बीस्ट तुम पर अटैक नहीं करेगा। डिवाइनर को समझ आ जाती है कि ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है, लेकिन बायो से कहता है कि खामोश रहो। जून कहती है तो फिर हमें चलना चाहिए, लेकिन सब रुक जाते हैं जब उन्हें दूर से एक आवाज आती है। इस ऑरा को देखकर डिवाइनर कहता है ये नहीं हो सकता, क्या ये बीस्ट किंग है, और बताता है कि डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 2 ही बीस्ट किंग है, एक हेवन रीचिंग क्रोकोडाइल जो हेवन रीचिंग रिवर की गहराई में रहता है और दूसरा जमीन के अंदर रहने वाला डेथ वॉर्म है। बाय आगे बढ़ता है और सोचता है कि उसने अपने अडॉप्टेड बेटे को काफी समय से नहीं देखा। एल्डर दर्ज जाती है जब टी डान आगे बढ़ता है, लेकिन टी डान बाय को पहचान लेता है। बाय उसे टेलीपैथी से बताता है कि वो उसके पास ना आए क्योंकि वो एक मिशन पर है। टी डान समझ जाता है और फिर वापस चला जाता है। जून कहती है कि स्पिरिट सेक्टर अपनी पावर्स को छुपाता है और फिर ज़ीशेन से कहती है कि बीस्ट किंग के बारे में बताओ। ज़ीशेन बताता है कि बीस्ट किंग बाय के हाथों में बड़ा हुआ है। डिवाइनर ये सुनकर डर जाता है कि बाय के पास हेवनली फाउंडेशन थी और अब बीस्ट किंग भी है। जून विश करती है कि बाय ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के पास होता। दोनों सेक्टर के पैट्रियार्क वापस आते हैं। पैट्रियार्क सॉन्ग कहता है स्पिरिट सेक्टर को मेरी ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। लिज़मो कहता है कि तुम्हारी कंडीशंस बहुत टफ हैं, इसलिए वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पाए। पैट्रियार्क सॉन्ग बताता है कि बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स और ट्रेयर वाली ऑफर बुरी नहीं है, और एक बार स्पिरिट सेक्टर मिडिल स्ट्रीम में पहुंच जाए तो वो स्पिरिट सेक्टर को सपोर्ट करेगा। स्पिरिट सेक्टर को बस 1000 साल के लिए खुद को अरे में सील करना है। लिज़मो कहता है ये तुम ऑफर दे रहे हो या फिर हमारी इंसल्ट कर रहे हो, इसलिए ऑफर नहीं मानता। फिर एक और स्पिरिट सेक्टर का पैट्रियार्क आकर कहता है मीटिंग खत्म हो चुकी है, स्पिरिट सेक्टर अटैक नहीं करेगा और ना ही किसी दूसरे डाउन स्ट्रीम सेक्टर का साथ देगा, लेकिन हम प्रिजन में नहीं रहेंगे। पैट्रियार्क सॉन्ग बताता है अगर दोनों सेक्टर लड़े तो स्पिरिट सेक्टर नहीं बचेगा। स्पिरिट सेक्टर का पैट्रियार्क कहता है अगर हम खुद को अरे में बंद कर देंगे तो वैसे ही कुछ ही सालों में स्पिरिट सेक्टर खत्म हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि स्पिरिट सेक्टर के हजारों डिसाइपल्स ऐसे ही अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दें? अगर वार हुई तो हम भी लड़ेंगे। सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और स्पिरिट सेक्टर के स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि फाइट करो। पैट्रियार्क सॉन्ग शांत हो जाता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि उन्हें एक बार ठंडे दिमाग से उसकी ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। ब्लड सेक्टर चला जाता है, लेकिन लिज़मो कहता है कि हमें पैट्रियार्क सॉन्ग को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। पैट्रियार्क सॉन्ग के बिना ब्लड सेक्टर की पावर कम हो जाएगी। उसे बताया जाता है कि पैट्रियार्क सॉन्ग की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, अगर वो खुद आया है इसका मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आया है। लिज़मो कहता है कि हमारे पास चांस है क्योंकि ब्लड सेक्टर ने पहले धमकी दी है। हंग कहता है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि छोटी सी गलती से सारा स्पिरिट सेक्टर खतरे में पड़ सकता है। उधर शिप पर जून ज़ीशेन से कहती है कि तुम घबराओ नहीं, लेकिन तब एक डिसेबल किसी फोर्स की वजह से गिर जाता है। डिवाइनर कहता है कि पैट्रियार्क को प्रोटेक्ट करो। पैट्रियार्क सॉन्ग कहता है कि घबराओ नहीं, ये प्रोटेक्शन अरे की फोर्स थी। तब वूजी सामने आता है और इस बात से सरप्राइज होता है कि स्पिरिट सेक्टर ने अटैक नहीं किया। बाय भी सरप्राइज होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ब्लड सेक्टर फाइट करने के लिए रेडी था। वूजी इस बात से खुश नहीं होता कि स्पिरिट सेक्टर हमारे जाल में नहीं फंसा। मिशन से वापस आने पर यह झूठी न्यूज फैल जाती है कि स्पिरिट सेक्टर ने हार मान ली है। ज़ीशेन की डिटेक्शन स्किल से स्पिरिट सेक्टर इंप्रेस हुआ और ज़ीशेन से डर कर बाय बाहर ही नहीं आया। बाय दुखी होता है कि दोनों सेक्टर्स कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाए और सोचता है कि वो नहीं चाहता वार हो और उसे अपने दोस्तों की फिक्र हो रही होती है। जून कहती है कि बहुत जल्द पैट्रियार्क डिसीजन ले लेंगे। वूजी नहीं चाहता कि वो दोनों साइड से अटैक खाएं और इसी समय स्पिरिट सेक्टर पर अटैक करने का कहता है। पैट्रियार्क सॉन्ग को लगता है कि अभी भी सब सही हो सकता है,
लेकिन वूजी कहता है कि तुम ब्लड सेक्टर के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। पैट्रिया खान साहब को शांत होने का कहता है। तब एक मैसेंजर आकर बताता है कि स्पिरिट सेक्टर ने अपनी अरे एक्टिवेट कर दी है, जिसका मतलब है कि वो वार के लिए रेडी है। आनियन कहता है कि पैट्रियक सॉन्ग ब्लड सेक्टर के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं और वो इस बात से खुश है कि स्पिरिट सेक्टर ने लूशियन क्लैन वाली बात नहीं की। बाय को बताया जाता है कि लूशियन क्लैन वाली घटना के पीछे ब्लड सेक्टर नहीं था। बाय सोचता है कि फिर इसके पीछे कौन है। जून कहती है कि दोनों सेक्टर्स पहले से ही एक दूसरे के एनिमीज थे और अब कभी भी वार स्टार्ट हो सकती है। जून कॉन्फिडेंट है हम स्पिरिट सेक्टर को हरा लेंगे, लेकिन वार से हमारा भी लॉस होगा। वूजी अब और बात नहीं करना चाहता और एनिमी को खत्म करना चाहता है। वूजी मार्शल लॉ लगा देता है और सारे डिसाइपल्स को सेक्टर में वापस आने का ऑर्डर देता है ताकि वार की तैयारी कर सकें। उधर बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसे याद आता है कि जून ने कहा था तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वार में ब्लड सेक्टर की हेल्प कर सको, लेकिन बाय ये सोचकर घबरा रहा होता है कि स्पिरिट सेक्टर बहुत वीक है। बाय सोचता है कि उसे जून का ट्रस्ट जीतना होगा ताकि वो इटर्निटी का रैलिक लेकर स्पिरिट सेक्टर वापस जा पाए। बाय दिन रात ट्रेनिंग करता है और ऑटम, समर और फिर विंटर ऐसे कई सीजन्स गुजर जाते हैं। इतनी ट्रेनिंग के बाद अब बाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज पर पहुंचने वाला है और एक बार मिडिल स्टेज में जाने के बाद वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बहुत सारे समय बाद हम देखते हैं कि बाय थोड़ा बड़ा हो गया है और अपनी कल्टीवेशन खत्म करता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिड स्टेज में पहुंचने के बाद ब्लड स्वॉर्ड बनाना ईजी हो गया है। बाय ने अपने 3 सीज को क्रिस्टलाइज कर लिया है और अब 3 बड़ी सोर्ड्स को समन कर सकता है। बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस और फिर वो तीनों सोर्ड से एक साथ ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक यूज कर पाएगा। एक बार 9 सीज क्रिस्टलाइज हो जाएं तो वो 9 ब्लड सोर्ड्स को समन कर पाएगा। बाय ने बहुत जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिड स्टेज की है और सोचता है कि जब जून को पता चलेगा तो वो खुश होगी। बाय कहता है मैं अभी भी लोगों की नज़र में जी यांग हूँ जिसके पास मॉर्टल वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। इसका मतलब उसे ऐसे दिखाना होगा जैसे उसका एक ही सी क्रिस्टलाइज हुआ है। बाय कहता है कि अभी सही समय नहीं आया और अभी के लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ छुपानी होगी। जून जी यांग से पूछती है तुम उस जगह क्यों जाना चाहते हो जहां ब्लड सेक्टर की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही आदमी कल्टीवेट कर पाया। जी शेंग को भी ये बात पता है, लेकिन वो फिर भी मेडिसिन कल्टीवेशन के रास्ते पर चलना चाहता है। जी शेंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पिल ऑफ रूइन बनाना चाहता हूँ ताकि जो भी तुमने मेरे लिए किया उसका बदला चुका पाऊँ। जून जी शेंग की बातों से इंप्रेस हो जाती है। भाई कहता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जून बताती है कि सेक्रेट पिल ऑफ रूइन एक ऐसा सीक्रेट है जो हमारे एंसेस्टर्स ने छोड़ा है। तब मिडल पीक के 2 हाई लेवल कल्टीवेटर्स को देखकर घबरा रहे होते हैं और बाय इस बात पर खुश होता है कि वो जून का गार्डियन बना। सबको बताया जाता है कि जीशैन पिल वाल के सीक्रेट को क्रैक करना चाहता है, इसलिए कोई भी इसे डिस्टर्ब ना करे। बाय सोचता है अगर सब चले गए तो उसका प्लान काम नहीं करेगा। जून उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें इसलिए गार्डियन बनाया क्योंकि तुम सबसे अलग हो। जून अरे बनाकर कहती है कि तुम ये कर सकते हो। सब ये देखकर जेलस होते हैं कि जून जीशैन के लिए क्या कर रही है। बाय सोचता है कि मुझे जल्दी से ये करना होगा, इससे पहले सारे डिसाइपल्स चले जाएं। बाय सबको ऐसा दिखाना चाहता है कि उसने इस पिल वाल की हेल्प से पिल रिफाइनिंग सीखी है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो सबको शक हो जाएगा कि उसे अचानक से पिल बनाने आ गई। बाय कुछ समय के लिए वाल के सामने मेडिटेट करता है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा होता, इसलिए बाय कुछ और समय के लिए मेडिटेट करता है। कुछ टाइम बाद 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि बाय 2 हफ्ते से वाल को स्टडी कर रहा है। उन्हें नहीं लगता कि जीशैन ये कर पाएगा, क्योंकि 10,000 साल में एक ही ब्लड बीइंग ऐसा कर पाया था। तब भूकंप आने लगता है और ये खबर फैल जाती है कि बाय ने पिल स्टोन की इन्फॉर्मेशन को क्रैक कर लिया है। सारी पीक्स ये सुनकर हैरान होती हैं और इस बात पर भी कि जून जीशैन की इतनी हेल्प कर रही है। सोंग इस बात से खुश नहीं होता कि जून जीशैन की हेल्प कर रही है और उसे बिलीव नहीं हो रहा कि जून उस पर ट्रस्ट करने लगी है। तब एक आदमी आकर बताता है कि जीशैन को कुछ हो रहा है। उधर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जीशैन को देखने आए हैं जो हवा में उड़ रहा होता है। सबको लगता है कि जीशैन ने पिल स्टोन को क्रैक कर लिया है। इसका मतलब जीशैन वो दूसरा बंदा होगा जो 10,000 साल में ऐसा कर पाया है। बाय सोचता है कि उसने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली है और अब समय है एक धमाकेदार शो का। तब बाय को उस पत्थर में कोई चीज चमकते हुए दिखती है। बाय शॉक होता है जब वो पिल वाल के अंदर चला जाता है। अंदर बाय देखता है कि एक कॉल्ड्रन और एक बूढ़ा आदमी जो पिल रिफाइन कर रहा है। बूढ़ा आदमी पिल रिफाइन करने के लिए एक टेक्निक यूज करता है। बाय उसकी टेक्निक से इंप्रेस होता है। बाहर सब लोग कहते हैं कि जीशैन कई घंटों से ऐसे ही खड़ा है। अब उन्हें लगने लगा है कि बाय फेल हो गया है क्योंकि वाल में कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। तब जून भी वहां आती है। जून को समझ आ जाती है कि बाय मेडिटेटिव स्टेट में चला गया है। तब पिल वाल में कुछ होने लगता है। अंदर बाय उस बूढ़े आदमी के मूव कॉपी कर रहा होता है। बाय देखता है कि जो हर्ब वो यूज कर रहा है वो उसने कभी इस तरह यूज नहीं की। इस आदमी की टेक्निक सिंपल है, लेकिन जिस तरह ये हर्ब रिएक्ट कर रही हैं ये देखकर बाय इंप्रेस हो जाता है।
इस लेवल की मेडिसिन कल्टीवेशन बाय ने पहले कभी नहीं देखी। इस टेक्निक से कुछ तो बनता है। बाय सोचता है ये कैसा एलिक्सर है। बाहर पिल वॉल और ज्यादा ग्लो करने लगती है और जून कहती है कि बाय ने अलग ही लेवल अनलॉक कर लिया है जो पहले कोई नहीं कर पाया। पैट्रियार्क्स भी ये देख रहे होते हैं और वूजी बताता है कि 10,000 साल पहले जब ब्लड परफेक्ट बीइंग ने वॉल की इंफॉर्मेशन क्रैक की थी तब ऐसी ही लाइट्स नजर आ रही थी। अगर ज़ीशैन ने भी ये कर लिया तो ब्लड सेक्टर के पास भी एक एलिक्सर ग्रैंड मास्टर आ जाएगा। पैट्रियार्क सॉन्ग कुछ देखता है और जून को कहता है कि जल्दी करो, ज़ीशैन को प्रोटेक्ट करना होगा। कोई भी अगर ज़ीशैन के पास आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। अंदर बाय देखता है कि इस बूढ़े आदमी ने जो चीज बनाई थी फ्लोरल पिल है। एक आवाज बताती है कि इस टेक्निक से कोई भी पिल बनाने से पहले उसे फ्लोरा रिफाइन करना होगा और एक बार फ्लोरा रिफाइन हो जाए तो फिर इसे किसी भी पिल में बदला जा सकता है। फिर ये टेक्निक बाय के पास आ जाती है। इतनी नॉलेज मिलने से बाय बेहोश हो जाता है। जून इसे पकड़ लेती है और इसे स्पिरिचुअल पिल देकर इसकी एनर्जी रिस्टोर करती है। बाय जून से कहता है कि मैंने तुम्हें डिसपॉइंट नहीं किया और बताता है कि उसे पिल स्ट्रीम की इनहेरिटेंस मिली है। जून चाहती है कि ज़ीशैन रेस्ट करे लेकिन वो पिल रिफाइन करना चाहता है। सबको लगता है कि ज़ीशैन पागल हो गया है जब वो एलिक्सर बनाने के लिए भागता है। पैट्रियार्क्स को भी बिलीव नहीं हो रहा कि ज़ीशैन ने ये करके दिखाया और उन्हें समझ आ जाती है कि पिल स्ट्रीम सेक्टर इस वॉल के पीछे क्यों पड़ा था। इस वॉल के अंदर पिल स्ट्रीम की इनहेरिटेंस छुपी थी जो ज़ीशैन को मिल गई है, लेकिन इस वॉल का दूसरा हिस्सा अभी भी पिल स्ट्रीम सेक्टर के पास है। घर पे बाई ये देखकर हैरान होता है कि इनहेरिटेंस मिलने के बाद अब वो फिजिट सेक्टर वाला मेडिसिनल स्क्रॉल समझ पा रहा है। अब कुछ ही समय में वो ग्रेड 4 का एलिक्सर रिफाइन कर पाएगा। तो बाबाई को सारे पैट्रियार्क्स बहुत सारे गिफ्ट्स भेजते हैं। वो चाहते हैं कि ज़ीशैन जल्दी से जल्दी मेडिसिनल पाथ को मास्टर कर ले और इन बॉक्सेस में टॉप ग्रेड्स हर्ब होती हैं जो कि ब्लड सेक्टर्स के ट्रेयर हैं। ज़ीशैन को बिलीव नहीं हो रहा कि वो अपनी आंखों से इतने सारे एक्सपेंसिव एलिक्सर्स देख रहा है। इससे सेक्टर के बेस्ट कोल्ड्रन भी मिलते हैं और ज़ीशैन को बताया जाता है कि ये सारे गिफ्ट्स नहीं है, और भी गिफ्ट्स हैं जो कुछ समय में आ जाएंगे। ये बात सुनकर बाय कहता है कि वो सारे पैट्रियार्क से बहुत प्यार करता है। तब बात कर रहे होते हैं कि ज़ीशैन ने खुद को 1 महीने से अंदर बंद किया हुआ है। डिवाइनर कहता है कि ज़ीशैन ने बस थोड़ी सी वॉल की इन्फॉर्मेशन क्रैक की है और उसे नहीं लगता कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन से ज़ीशैन 4th ग्रेड पिल बना पाएगा। डिवाइनर ने सुना है कि सारे प्लांट्स और हर्ब्स इसे दे दिए गए हैं और इसे समझ नहीं आ रही कि पैट्रियार्क ज़ीशैन पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं। लेकिन तब बाय की रिफाइनिंग खराब हो जाती है और जून ये देखकर हैरान होती है कि पिल रिफाइनिंग करना इतना डेंजरस हो सकता है। अंदर बाय सोच रहा होता है कि उसने तो सारे स्टेप सही से किए थे, आखिर गलती कहाँ से हुई। उसे लगता है कि पोटेंसी रिफाइनिंग के समय कोई गलती नहीं हुई और सोचता है कि जब पिल शेप ले रही थी तब कोई गलती हुई होगी। बाय को लगता है कि पिल इसलिए टूट रही है क्योंकि पिल को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। बाय एक और हर्ब यूज करता है ताकि वो एयर को प्योरीफाई कर पाए। बाय कॉन्फिडेंस से हर्ब डालता है लेकिन कोल्ड्रन फिर से फट जाता है। सिटी में सब लोग गुस्से में होते हैं और डिवाइनर ने जो नया घर लिया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। डिवाइनर को गुस्सा आता है लेकिन फिर एक और फर्नेस आकर उस पर गिरता है। जून घबरा रही होती है क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो भी लोगों के गुस्से को रोक नहीं पाएगी। उधर बाय मस्त अपना घर में पिल बना रहा होता है और सोचता है कि ब्लड सेक्टर कितना अच्छा है, कोई भी इसे डिस्टर्ब करने नहीं आया, जबकि स्पिरिट सेक्टर में सब लोग कंप्लेन ही करते रहते थे। बाय कॉन्फिडेंट है कि इस बार की रिफाइनिंग से 4th ग्रेड एलिक्सर बन जाएगा, लेकिन वो गलत होता है। कोल्ड्रन फिर से फट जाता है और इसी तरह बार बार कोल्ड्रन फटने से सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। उधर सॉन्ग की कल्टीवेशन भी खराब हो जाती है और सॉन्ग कहता है कि अब बस बहुत हुआ। वूजी कहता है कि ये ज्यादा नहीं हो गया। पैट्रियार्क सॉन्ग कहता है कि एक ब्लड सेक्टर डिसाइपल को ऐसे ही हार्ड वर्किंग होना चाहिए। जब और कोई एलिक्सर रिफाइन करता है तो ऐसे जैसे गुनगुना पानी हो, लेकिन जब ज़ीशैन रिफाइनिंग करता है तो बिजली गिरने लगती है। पैट्रियार्क जून को थैंक्स कहता है कि उसने एक हीरा चुना है। बाय कहता है कि इस बार कोई चांस लग रहा है कि एलिक्सर बन जाएगा, लेकिन तब सॉन्ग उस पर अटैक कर देता है। बाय अटैक को डॉज करता है और साथ में कोल्ड्रन को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सॉन्ग ज़ीशैन को बोलने भी नहीं देता और एक के बाद एक अटैक करता है। ज़ीशैन पैट्रियार्क का एलिक्सर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये देखकर सॉन्ग भी अब कोल्ड्रन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ज़ीशैन इसे प्रोटेक्ट तो कर लेता है लेकिन कोल्ड्रन का टेम्परेचर गिरने लगता है। ज़ीशैन कहता है कि अगर सॉन्ग रुका नहीं तो वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करेगा। सॉन्ग चांस देकर कोल्ड्रन को क्रैक कर देता है जो फटने लगता है, लेकिन तब ज़ीशैन वो सॉन्ग पर फेंक देता है। तब बाय को समझ आ जाती है कि वो क्या गलती कर रहा था। एयर की प्योरीफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, उसे बस आहिस्ता आहिस्ता एयर को बाहर निकालना है। ज़ीशैन सॉन्ग को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन सॉन्ग गुस्से में होता है। तब सॉन्ग के अटैक को जून आकर रोकती है और कहती है कि अगर सॉन्ग को ज़ीशैन से लड़ना है तो उसे मुझसे पहले लड़ना होगा। सॉन्ग को बिलीव नहीं हो रहा कि उसकी सिस्टर उसे प्रोटेक्ट कर रही है जो ब्लड सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने में लगा है। जून कहती है कि ज़ीशैन ये जानबूझकर नहीं कर रहा। इसी प्रोसेस से सारे मेडिसिन कल्टीवेटर गुजर कर मास्टर बनते हैं।
बाय खुश होता है जब जून बताती है कि पैट्रियार्क को भी लगता है कि इसी तरह बाय सीखेगा। सोंग जाने से पहले कहता है कि तुम सब ज़ीशैंग पर अंधा ट्रस्ट कर रहे हो। ज़ीशैंग बताता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। जून बताती है कि पैट्रियार्क ज्यादा समय के लिए चुप नहीं रहेंगे, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी 4th ग्रेड एलिक्सर बनाना होगा। कुछ टाइम बाद बाय पेल रिफाइन कर रहा होता है और कुछ लोग खुश होते हैं कि खुशबू वाली बारिश हो रही है, लेकिन इस रेन की वजह से इनकी बॉडी चेंज होने लगती है और सबका पेट खराब हो जाता है। मिडल पीक के सारे टॉयलेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, सिर्फ सोंग के घर वाला टॉयलेट ही बचा है, लेकिन सोंग का पेट भी खराब होता है। जून ज़ीशैन को बताती है कि पैट्रियार्क ने जितना समय दिया था वो खत्म होने वाला है। जितना ज़ीशैन ने सेक्टर को डैमेज किया है, अगर वो पिल ना बना पाया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ज़ीशैन उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जून कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तब ज़ीशैन को बोलने का चांस मिलता है और वो बताता है कि उसने एलिक्सर बना लिया है। तब पैट्रियार्क पिल को चेक करने आता है और देखता है कि पांचों पिल्स हाई क्वालिटी एलिक्सर्स हैं। ज़ीशैन का टैलेंट देखकर पैट्रियार्क खुश होता है, इससे ब्लड सेक्टर और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और अब से ज़ीशैन का स्टेटस सोंग फैमिली के मेंबर जितना होगा। उधर डिवाइनर अनाउंस करता है कि प्लेग डीमन पिल रिफाइनिंग खत्म कर चुका है और फिर से सब वापस पीक में आने लगते हैं। रात को दूसरे एल्डर्स बाय को डिनर के लिए ट्रीट देते हैं। एल्डर इसे साथ पीने को कहते हैं, लेकिन बाय नहीं पीता। एक एल्डर बताता है कि ज़ीशैन की पिल से सारी पीक्स को फायदा होगा। ग्रेट वार होने वाली है, इसलिए सारी पीक्स को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। ज़ीशैन कहता है कि उसे रात को जून ने बुलाया है, इसलिए वो ज्यादा नहीं पी सकता, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बाय ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। जून का मूड खराब होता है क्योंकि ज़ीशैन बहुत लेट आया है। जून को पता है कि सब एल्डर चाहते हैं कि ज़ीशैन उनकी पीक में आ जाए, लेकिन वो ज़ीशैन को याद दिलाती है कि वो मिडिल पीक का डिसाइपल है, वो सोंग फैमिली का हिस्सा है। जून उसे कुछ देती है, लेकिन वो दोनों गलती से बहुत पास आ जाते हैं। उनकी इस मूवमेंट को सोंग आकर खराब कर देता है। जून कहती है कि वो इसे बता रही थी कि सोंग फैमिली के एल्डर को कैसे बिहेव करना चाहिए। ज़ीशैन ने एक एल्डर की इंसल्ट की है, इसलिए इसे मिडिल पीक को क्लीन करने की पनिशमेंट मिलती है। बाद में बाय मिडिल पीक को साफ कर रहा होता है। पास खड़े लोग बात कर रहे होते हैं कि ज़ीशैन ने एक एल्डर की इंसल्ट की है और वो इस बात पर खुश होते हैं कि इसे टॉयलेट भी साफ करने पड़े हैं। डिवाइनर भी इसकी इंसल्ट करने आया है। तब बाय उन्हें वो पिल दिखाता है जिसकी वजह से सबके बाल बढ़ गए थे और पेट खराब हो गया था। तब डर कर भाग जाते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल की बूस्टिंग पिल होती है। ज़ीशैन कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी जून ने मुझे पनिशमेंट दी। दूसरे एल्डर भी ज़ीशैन को देखने आते हैं। ज़ीशैन पूछता है, क्या तुम लोग भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? एल्डर्स हंसते हैं और बताते हैं वो उसका मजाक उड़ाने नहीं, उसे बचाने आए हैं। एल्डर्स बताते हैं कि तुम्हें ये बात नहीं पता कि तुमसे पहले जिसने भी जून के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी उसे सबके सामने नमर्द बना दिया गया था। ज़ीशैन पूछता है, क्या तुम लोग मुझे डराने आए हो? एल्डर्स बताते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते। वो इसे ऑफर देते हैं कि तुम हमारी पी को ज्वाइन करके जितने चाहे एलिक्सर बना सकते हो। वो पहले तो ऐसे दिखाते हैं कि वो उसे जून से बचाना चाहते हैं, लेकिन फिर बताने लगते हैं कि उन्हें कौन कौन सी पिल चाहिए। हमेशा की तरह वो सब लड़ने लगते हैं, लेकिन वो असल में रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं ताकि ये डिसाइड कर पाएं कि कौन सी पीक के लिए ज़ीशैन पहले पिल बनाएगा। लेकिन तब वो गेम में चीटिंग करने लगते हैं और फिर ज़ीशैन को अपनी साइड करने के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, जैसे बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स। बाय सोचता है कि ये अच्छा चांस है ब्लड सेक्टर के एल्डर्स को अपनी साइड करने का। ज़ीशैन कहता है, जब भी मैं एलिक्सर बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। सारे एल्डर्स कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम हमारी पीक में जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ज़ीशैन सोचने लगता है, लेकिन जून आकर उन्हें याद दिलाती है कि ज़ीशैन मिडिल पीक का डिसाइपल है। ज़ीयंग जब तक जिंदा है यहीं रहेगा और जब मरेगा तब भी मिडिल पीक का पपेट बनकर इधर ही रहेगा। जून ज़ीशैन से पूछती है, क्या मैं सही कह रही हूँ? ज़ीशैन सोचता है, एल्डर सही कह रहे थे, जून बहुत बेरहम है। ज़ीशैन वहां से भाग जाता है, ये कहते हुए कि वो दूसरे एल्डर्स के लिए पिल बनाएगा। जून कहती है कि अब मेरे पास वापस ना आना। 4th पीक का एल्डर पहले पिल बनवाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ज़ीयंग कहता है, प्रॉमिस करो अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। एल्डर कहता है, ठीक है। अंदर ब्लड पूल में बहुत सारे पपेट्स होते हैं और एल्डर ने ज़ीशैन से प्रॉमिस किया था कि वो उसे ये ग्रीन वाला पपेट देगा अगर ज़ीयंग उसके लिए पिल बनाता है। ये वही पपेट है जो ज़ीयंग ने रिफाइन किया था। एल्डर ज़ीयंग को पिल बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स देता है और पिल बनाने वाला फार्मूला भी इसी पाउच में है। ज़ीयंग कहता है कि अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। एल्डर सारे डिसाइपल से कहता है कि कोई भी ज़ीयंग को डिस्टर्ब न करे, अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। ज़ीयंग पिल बनाना स्टार्ट करता है और बाहर शान दुखी होता है क्योंकि उसने अभी ही वर्कशॉप को दोबारा से रिपेयर किया है। अंदर बाय पपेट बनाने वाला फार्मूला पढ़ रहा होता है। ये पिल बनाना बहुत टफ है। बाय इम्प्रेस होता है कि इस पिल की हेल्प से ब्लैक पपेट फ्लाइंग पपेट स्टेज पर पहुंच जाएंगे
और इनकी पावर कोर फॉर्मेशन रेल्म के बराबर हो जाएगी। फिर ये पपेट्स दूसरे पपेट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। बाय सोचता है कि ऐसा करने से स्पिरिट सेक्टर खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन अगर उसने पिल का फार्मूला चेंज किया तो सबको शक हो जाएगा। बाय सोचता है एक ही रास्ता है, मैं इनकी पावर तो कम नहीं कर सकता, लेकिन इन पपेट्स का कंट्रोल अपने पास रख सकता हूँ। बाय पिल बनाने के लिए पिल वाल वाली टेक्निक यूज करता है। इस पिल को बनाने के लिए बाय ग्रीन पपेट को कोल्ड्रन की तरह यूज करेगा। पहला स्टेप तो इजी है, लेकिन छोटी सी गलती से सब खराब हो सकता है। बाय पपेट को क्रैक करने के बाद पिल को ग्रीन वाले पपेट के अंदर डाल देता है। शान कहता है कि ये कैसी आवाज थी, और फिर उसे समझ आ जाती है कि ज़ीशेंग फिर से वर्कशॉप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अंदर बाय देखता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे समझ आ जाती है कि ब्लड लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज हैं। बाय पहली रिफाइनिंग के लास्ट स्टेप पर है, इसलिए उसे जल्दी ही ब्लड को क्लीन करना होगा। बाय सही समय पर ब्लड को प्योरीफाई करके पपेट को एक बार रिफाइन कर लेता है, लेकिन तब सारी इम्प्योरिटीज ब्लैक स्मोक की शक्ल में हवा में फैल जाती हैं। बाय जो भी स्मोक में सांस लेता है उसे वो चीजें नजर आने लगती हैं जो रियल में नहीं होती। शान देखता है कि स्मोक की वजह से ऐसा लग रहा है ये लोग दिन में सपने देख रहे हैं। मुझे ग्रैंड एल्डर को रिपोर्ट करना होगा। शान कहता है कि एल्डर आप देख रहे हैं ज़ीशेन क्या कह रहा है, लेकिन ब्लैक स्मोक की वजह से शान को एल्डर नजर आ रहा होता है जो कि असल में वहां नहीं होता। बाद में एल्डर आता है, लेकिन उसे भी बिलीव नहीं होता ये सब ज़ीशेन की पिल की वजह से हो रहा है। एल्डर कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, इससे कोई चीज डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही। तब एल्डर भी उस स्मोक में सांस लेता है। जब दूसरे एल्डर्स को ये न्यूज मिलती है तो वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था ज़ीशेन की रिफाइनिंग इतनी डेंजरस होगी। मिडल पीक में जून कहती है कि ज़ीशेन ने मुझे कभी नहीं समझा। जून ने उसका हर कदम पर साथ दिया, लेकिन कामयाबी ज़ीशेन के सर पर चढ़ गई। अब जून को लगने लगा है कि मैंने उसकी केयर करके गलती की, और उसके लिए इतना सब करने के बाद भी वो दूसरों के साथ मिल गया है। जून विश करती है कि वो कभी वापस ना आए और कहती है कि मुझे ज़ीशेन की जरूरत नहीं है। उधर बाय अब सबसे टफ स्टेप पर है। पपेट पर ब्लड डिवीजन टेक्निक यूज करनी होगी, जिसकी हेल्प से वो ब्लड पपेट पिल को 2 हिस्सों में बांटकर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 पिल बना पाएगा। ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन बाय ये कर लेता है। वो एल्डर को सिर्फ सेकेंडरी पिल देगा और प्राइमरी पिल अपने पास ही रखेगा। बाय एल्डर को बताने जाता है कि उसने पिल बना ली है, लेकिन वो ये देखकर शौक होता है कि सब अजीब बिहेव कर रहे हैं। बाय शान को जोर से चांटा मारता है। शान पूछता है मैं कहाँ हूँ, क्या मैं मर गया हूँ, और क्या ये नर्क है। ऊपर ग्रैंड एल्डर को देखकर शान कहता है कि एनिमी ने हम पर नजर रखने के लिए ये ईगल भेजा है। शान ईगल को गिराने के लिए एक बॉम्ब फेंकता है। तब एल्डर को भी होश आ जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है। ज़ीशेन उसे याद दिलाता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया था। एल्डर नहीं सुनता और अटैक करता है। तब जून भी ज़ीशेन को बचाने के लिए आती है, लेकिन ज़ीशेन उसे पिल दिखाता है। ग्रैंड एल्डर रुक जाता है और कहता है कि ये बोतल मुझे दे दो, लेकिन ज़ीशेन कहता है कि क्या गारंटी है अगर मैं तुम्हें ये बोतल दे दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ज़ीशेन एलिक्सर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन एल्डर माफी मांगता है। ज़ीशेन उस पर ट्रस्ट करके उसे पिल दे देता है। ग्रेड 4 लेजेंडरी पपेट रेजिंग पिल को देखकर एल्डर की आंखें चमकने लगती हैं। एल्डर को लगता है कि अब उसकी पीक बाकी पीक से स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बायस होता है कि एक बार एल्डर सेकेंडरी पिल यूज कर ले, फिर मैं प्राइमरी पिल खा लूंगा, जिससे सारे पपेट्स मेरा ऑर्डर मानने लगेंगे। बाय देखता है कि जून उसे बचाने आई थी। कुछ टाइम बाद ज़ीयांग मिडल पीक पे वापस आता है और जून चाहती है कि ज़ीयांग अपनी गलती माने। ज़ीयांग माफी नहीं मांगता और उसे एक एलिक्सर देता है। जून कहती है कि तुम समझ नहीं रहे और गुस्से में एलिक्सर वापस कर देती है। ज़ीयांग कहता है कि ये कोई आम पिल नहीं है। जून कहती है अगर ये ग्रेड 10 की भी पिल हो तब भी मैं नहीं लूंगी। तब वो दोनों लड़ने लगते हैं और जून कहती है कि इस बार वो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। ज़ीयांग ने दूसरे एल्डर के पास जाकर उसकी इंसल्ट की है और इस बार वो उसे माफ नहीं करेगी। लेकिन तब बोतल टूट जाती है, जिसकी वजह से एलिक्सर बाहर आ जाता है। जून स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस पिल को देखकर शॉक होती है। ज़ीयांग कहता है कि ग्रेड 4 की पिल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और जून को बताता है कि उसके पास ये पिल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए थे, इसलिए वो कोर पीक गया था। उसने इतना सब इसलिए किया क्योंकि वो जून की केयर करता है। ज़ीयांग कहता है कि अब से जून उसकी ग्रैंड एल्डर है और वो बस उसका एक डिसाइपल ज़ीयांग है। जून उसे जाने से रोकती है, लेकिन उससे कुछ नहीं कह पाती और ज़ीयांग इसे गुड बाय कहकर चला जाता है। जून के साथ रिलेशनशिप खत्म करने के बाद घर पे बाय सोच रहा होता है कि आधा दिन बीत गया है, लेकिन जून अभी तक मुझे देखने नहीं आई। तब जून बाहर आती है। जून उससे एक एल्डर की तरह बात करती है। जून बताती है जो पिल ज़ीशैन ने उसे दी थी खराब थी, इसलिए उसने वो फेंक दी। जून चाहती है कि ज़ीशैन उसके लिए एक और चार्मिंग फ्रेग्रेंस पिल बनाए। बाय को बिलीव नहीं होता कि जून ने वो पिल फेंक दी जो उसने बड़ी मेहनत के साथ बनाई थी, लेकिन तब वो खुशबू को सूंघकर समझ जाता है कि जून ने पिल खा ली थी। बाय खुश होता है, इसका मतलब जून वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तब बायर उसे कोई बताता है कि लेसर पी के मार्शल एल्डर ने उसे इनविटेशन भेजी है
उधर जी जैंग को एल्डर बताता है कि वार होने वाली है, इसलिए हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। एल्डर बाय से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ब्लड बॉडी पेल बनाकर दे, जिससे सारे डिसेबल्स की कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि उसे एक नहीं 100 पिल्स चाहिए। जी जैंग रिक्वेस्ट सुनकर शौक होता है। तब एल्डर बताता है कि उसके पास बॉइल्ड कोल्ड्रन है। ये कोल्ड्रन स्पेशल है क्योंकि ये हाई प्रेशर सह सकता है। कोल्ड्रन देखकर बाय पेल बनाने के लिए मान जाता है। बाद में बाय पेल बना रहा होता है, तब वाल पर 10 एलिफेंट्स को देखकर शौक होता है। इसका मतलब इस वाल के अंदर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स छुपी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्लड सेक्टर की टेक्निक्स जायंट के हैंड पर रिसर्च करने से बनी है। बाय बताता है कि कैसे उसकी और जायंट की दोनों की फाउंडेशन सेम है। बाय इस सेक्टर में अपनी अनडाइंग पावर के साथ साथ मेडिसिन कल्टीवेशन भी इंक्रीज कर पाएगा। बाय सोचता है क्या ये कोल्ड्रन सच में फटेगा नहीं। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए बाय 10 गुना स्ट्रॉन्ग एलिक्सर बनाने की ट्राई करता है। बाय इंप्रेस होता है जब कोल्ड्रन को कुछ नहीं होता। बाय खुश होता है कि अब वो अपनी पूरी पावर से रिफाइनिंग कर पाएगा। तब बाय साथ साथ अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक की हेल्प से कोल्ड्रन से की एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बाय बताता है कि अनडाइंग बॉडी की पावर से वो अपने जैसे दूसरे कल्टीवेटर्स जो कि सेम लेवल पर हैं उनसे कई गुना ज़्यादा पावर बाहर निकाल सकता है। यह टेक्निक बहुत पेनफुल है, लेकिन इससे कल्टीवेशन लेवल भी तेज़ी से इंक्रीज होता है। बाय अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर लेता है और कोल्ड्रन को देखकर लगता है कि वो फटने वाला है। बाय को पता है कि अगर इतना बड़ा कोल्ड्रन फटा तो उसकी जान भी जा सकती है। बायर एल्डर बाय से पूछता है, पिल बना ली? जीशैन कहता है कि रिफाइनिंग खत्म हो गई है, बस कोल्ड्रन में पिल्स पक रही हैं। बाय बताता है कि वो दूसरे एल्डर्स के लिए पिल रिफाइन करने जा रहा है, लेकिन एल्डर घबरा रहा होता है क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। बाय कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कुछ भी हो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और किसी को भी अंदर जाने मत देना। उधर नेमलेस पीक के डिसेबल्स पहले ही जाने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि डीमन ये पिल रिफाइन करने आया है। एल्डर कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम बस अनटाइंग ब्लड पिल बनाओ। एल्डर बताता है कि अनटाइंग ब्लड पिल आखिरी बार परफेक्ट ब्लड बीइंग ने कई हजार साल पहले बनाई थी। प्रॉब्लम यह है कि जो फार्मूले वाला स्क्रोल उसने छोड़ा था वो डैमेज हो गया है। इसकी वजह से अभी तक वो पिल कोई भी रिफाइन नहीं कर पाया। जी एंग कहता है कि अगर फार्मूला कंप्लीट नहीं है तो मैं भी नहीं, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कहता। एल्डर उसे नेमलेस पीक का डीमन दिखाता है। एल्डर बताता है कि घबराओ नहीं, मुझे पता है कि तुम पिल बना लोगे। उधर जून पैट्रियार्क को बताती है कि नेमलेस पीक वाला डीमन बहुत डेंजरस है और एल्डर ऐसे कैसे उस डीमन से जी जैंग को डरा सकता है। पैट्रियार्क कहता है कि जी जैंग मिडल पीक का लॉयल डिसेबल है, लेकिन ब्लड मास्टर ट्रायल होने वाला है, इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। जून कहती है कि जी जैंग ट्रायल में मिडल पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है और पैट्रियार्क को कहती है कि उसे प्रोटेक्ट करे। एल्डर पूछता है क्या वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और जून को जाने को कहता है। एल्डर को बिलीव नहीं हो रहा कि जून भी किसी आदमी की केयर करती है। उधर नेमलेस पीक पर एल्डर को पता है कि बाय दूसरी पीक्स के लिए पेल बनाकर आया है। एल्डर उसे अंदर भेजने से पहले जी जैंग को गुड लक कहता है। एल्डर गार्ड से कहता है कि जी जैंग को प्रोटेक्ट करना, लेकिन जी जैंग कहता है कि एल्डर को लगता है कि मैं भाग जाऊंगा। जी जैंग को समझ आ जाती है कि उसे ये एलिक्सर कुछ भी करके बनाना होगा। जी जैंग कहता है कि इस बार मैं कोशिश करूंगा कि पिल रिफाइनिंग से लोगों के साथ बुरी चीजें ना हो। अनडाइंग ब्लड पिल को बनाने के लिए 97 हर्ब्स लगेंगी। इतनी सारी हर्ब्स को मैनेज करना टफ होगा। बाय पहली ट्राई में फेल हो जाता है और इस बात से दुखी होता है कि उसने इतने एक्सपेंसिव हर्ब्स वेस्ट कर दिए। लेकिन तब कोई चीज़ पिल को चुरा लेती है। बाय देखता है ये छोटे काले मॉन्स्टर्स हैं, ये डिमोनिक क्रीचर्स इम्प्योर एनर्जी से बने हैं। बाय उसे ये पिल देकर एक्सपेरिमेंट करता है। ये पिल खराब है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हाई स्पिरिचुअल पावर वाली हर्ब्स हैं। बाय सोचता है कि वो इस मॉन्स्टर पर एलिक्सर ट्राई करेगा। एल्डर ने बताया था कि डीमन अपने मास्टर के साथ भी लॉयल नहीं होते और बाय शॉक होता है जब वो डीमन इस पर अटैक कर देता है। एल्डर ने बताया था कि डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे पहले अच्छे से इसे टेम करना होगा, जो कि बहुत टफ काम है। बाय अपने ब्लड की हेल्प से इसे टेम करता है और इसका नाम हे रख देता है। बाय हे से कहता है अगर तुमने शैतानी की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। कुछ टाइम बाद बाय कहता है कि वो बहुत बार फेल हो चुका है। ये 5th ग्रेड पिल दूसरी ग्रेड 4 पिल से बनाना ज्यादा मुश्किल है। बाय को समझ नहीं आ रही कि वो क्या गलती कर रहा है। तब उसे एल्डर की बात याद आती है जिसने आखिरी बार पिल बनाई थी। उस ब्लड बीइंग ने भी पिल वाल को क्रैक किया था। इसका मतलब पिल वाल की इंफॉर्मेशन से उसे पिल बनाने में हेल्प हो सकती है। बाय जब ये आइडिया ट्राई करता है तो उसे समझ आ जाती है वो क्या गलती कर रहा था। ये टेक्निक सिंपल है और पावरफुल है। बाय इस पिल की पावर को कम करता है और हे पर ट्राई करता है, लेकिन अभी भी पिल काम नहीं कर रही। लेकिन तब हे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फर्नेस फटने वाला होता है। इससे पहले बाय हे से कहता है कि फर्नेस की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो। बाय हे को शाबाशी देता है, लेकिन हे बाय पर फिर से अटैक करने लगता है। बाय को समझ आ जाती है कि एल्डर सही कह रहा था, लेकिन बाय इस डीमन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। बाय अपनी सोर्ड से अटैक करता है। हे एक धुएं की तरह है
जिसकी वजह से सोर्ड इसके अंदर से गुजर जाती है। बाय फिर भी इसे सोर्ड से मारने की कोशिश करता है। बाय कहता है कि वो उसे बताएगा एक मास्टर और एक सर्वेंट में कितना डिफरेंस होता है। बाय उस पर अनडाइंग सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। हे को समझ आ जाती है और वो माफी मांगता है। एल्डर को बताया जाता है कि ज़ीशैन की कोई न्यूज नहीं है और सारे गार्ड्स बेहोश पड़े थे। जब एल्डर चेक करने जाता है तो वो एक डीमन को बाहर आता देखकर डर जाते हैं। अंदर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिस पर ज़ीशैन ने एक नोट छोड़ा है कि वो जल्दी में था, लेकिन उसने पिल बना ली है। एल्डर पिल को देखकर इंप्रेस होता है। बाय मिडिल पीक में वापस जा रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि वो कुछ भूल रहा है। उधर सोंग उस कोल्ड्रन को देख रहा होता है जो ज़ीशैन लेसर पीक में छोड़कर आया था, और कहता है कि इस बार जून भी इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। उधर जून को ज़ीशैन की फिक्र हो रही होती है और तब ज़ीशैन वापस आ जाता है। जून पूछती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। ज़ीशैन कहता है कि मिडिल पीक उसका घर है और वो अपने घर से ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रह सकता। ज़ीशैन पूछता है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। जून कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीशैन कहता है कि वो जो भी कर रहा है सिर्फ जून के लिए कर रहा है। ज़ीशैन ने उसकी रिक्वेस्ट पर चार्मिंग फ्रेग्रेंस पिल बनाई है। जून सोचती है मैंने तो बस ऐसे ही गुस्से में पिल बनाने का कहा था, और पिल को देखकर इमोशनल हो जाती है। ज़ीशैन कहता है कि वो जून को दुखी नहीं देख सकता। सोंग कहता है कि अब ज़ीशैन नहीं बचेगा और ये बात जून को बताना चाहता है, लेकिन वो उन दोनों को एक साथ देखकर शॉक होता है। सोंग को लगता है कि ज़ीशैन जून के साथ कुछ कर रहा है और अटैक करता है, लेकिन फिर शॉक होता है जब जून ज़ीशैन को प्रोटेक्ट करती है। सोंग को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा। जून सोंग पर गुस्सा होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। सोंग कहता है कि ज़ीशैन जो कर रहा है इसकी वजह से मिडिल पीक खतरे में पड़ जाएगी। जून उसे डांटती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और उसे सोंग को अपना भाई कहते हुए इंसल्ट फील हो रही है। जून ज़ीशैन का साथ देती है और बताती है कि ज़ीशैन जो भी कर रहा है सोंग फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहा है। सोंग सरप्राइज होता है जब ज़ीशैन सोंग की पनिशमेंट रोकता है। जून कहती है कि तुम ज़ीशैन को कभी समझ ही नहीं पाए। सोंग ये सुनकर पागल होने लगता है जब ज़ीशैन कहता है सोंग अभी बच्चा है, कोई बात नहीं, और जून सोंग से कहती है ज़ीशैन से माफी मांगो। हम देखते हैं कि ज़ीशैन ये सोंग को गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा होता है और ये चीज़ काम कर रही होती है। सोंग को गुस्सा आता है और पीछे एक एक्सप्लोजन होता है। सोंग शांत हो जाता है जब जून इसके पास आती है, लेकिन वो उसके पास से निकल जाती है। जून सोंग से कहती है कि आज के बाद मेरे से बात मत करना। सब सोचते हैं कि एनिमी ने अटैक कर दिया है, लेकिन जून बताती है कि लेसर मार्शल पीक अचानक फट गई, आधी पीक डिस्ट्रॉय हो गई है। बाय को समझ आ जाती है कि ये उस कोल्डन की वजह से हुआ है। बाय ने सोचा नहीं था कि कोल्डन इतना डेंजरस होगा और जल्दी से लेसर पीक में जाता है। ज़ीशैन को समझ नहीं आ रही कि इतना स्ट्रॉन्ग कोल्डन कैसे फट गया। लेसर मार्शल एल्डर गुस्से में होता है और ज़ीशैन से कहता है कि मेरी पीक को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। एल्डर ज़ीशैन से कहता है एक्सप्लेन करो। ज़ीशैन कहता है कि तुम मेरे से एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रहे हो। एल्डर कहता है क्योंकि तुमने ही लास्ट टाइम यहाँ पिल रिफाइन की थी। बाय कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैंने 4 महीने मेहनत करके पिल पर काम किया, लेकिन तुमने झूठ बोला था कि कोल्डन फटेगा नहीं। एल्डर कहता है कि यह तुम्हारी गलती है, तुमने कोल्डन को लगा छोड़ दिया, जिससे इतना प्रेशर बना कि कोल्डन के फटने से आधी पीक डिस्ट्रॉय होगी। ज़ीशैन को गुस्सा आता है क्योंकि एल्डर पॉइंट से हट रहा है। ग्रेड 5 पिल के लिए एक जैसा हाई प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये इसकी गलती नहीं है कि फर्नेस ये सब सह नहीं पाया। एल्डर को गुस्सा आता है और ऑर्डर देता है कि ज़ीशैन को पकड़ लो, लेकिन जून ऐसा होने नहीं देगी। एल्डर कहता है कि तुम बीच में मत आओ। जून कहती है कि अगर तुम ज़ीशैन चाहिए तो पहले मेरे से लड़ना होगा। दोनों एल्डर्स लड़ने के लिए तैयार होते हैं और अपनी पावरफुल टेक्निक से अटैक करते हैं। बाय सोचता है कि ब्लड मास्टर ट्रायल आने वाला है और जून ने उसके लिए सोंग को पनिश किया और अब एक पावरफुल एल्डर से लड़ रही है। ये दोनों पीक लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों इंजर हो जाएंगे। तब दूसरे एल्डर्स आकर फाइट को रोकते हैं और कहते हैं कि पिल बनाने से पहले इस चीज़ का रिस्क था कि कुछ ऐसा हो सकता है। एल्डर ज़ीशैन की साइड लेते हैं। तब बाय को किसी चीज़ की खुशबू आती है। बाय बताता है कि ये मेडिसिनल सेंट उस एलिक्सर का है जो मैं बना रहा था। लेसर पीक का एल्डर कहता है कि बस करो, ड्रामा बंद करो, और दूसरे एल्डर्स भी सोचते हैं कि ज़ीशैन फेल होने की वजह से पागल हो गया है। जून ज़ीशैन से कहती है खुद को संभालो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन तब सब एक रेनबो लाइट को देखकर शॉक होते हैं। ये एक ग्रेड 5 का एलिक्सर होता है। सबको पता है कि ये एलिक्सर एक ट्रेयर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। जून ने अपनी लाइफ में पहली बार ग्रेड 5 का एलिक्सर देखा है। पिल स्ट्रीम सेक्टर में भी सिर्फ एक ही मास्टर है जो ग्रेड 5 का एलिक्सर बना सकता है। तब एल्डर बाय पर झपटने लगते हैं और इसे कहते हैं ये पिल मुझे सेल कर दो। लेसर मार्शल एल्डर कहता है ये पिल मुझे मिलनी चाहिए और ज़ीशैन से माफी मांगता है और बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। ज़ीशैन बताता है कि कैसे ये जोक बहुत डेंजरस था। एल्डर 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन ज़ीशैन नहीं मानता। फिर एल्डर कहता है तुम ही बताओ तुम क्या चाहते हो। जून कहती है कि ये पिल और ज़ीशैन दोनों मिडिल पीक के हैं।
एल्डर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि मिडिल पीक सारा प्रॉफिट लेकर जा रहा है। जी यंग कहता है कि पिल मैंने बनाई है, इसलिए जिसको चाहिए मेरे से आकर बात करो। तब पैट्रियक सोंग आता है और बताता है कि जैसा एग्रीमेंट हुआ था ये पिल लेसर पीक की है। जी यंग ने ग्रेड 5 की पिल बनाई है जो कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसे मिडिल पीक का ब्लड एल्डर बना दिया जाता है। जून बताती है कि ब्लड एल्डर रैंक ग्रैंड एल्डर रैंक से एक रैंक नीचे है। पैट्रियक ऑर्डर देता है कि लेसर पीक जी यंग के लिए ब्लड बैटल रोब बनाएगी। जून बताती है कि ब्लड बैटल रोब इतनी एक्सपेंसिव है कि इतने पैसों में आधी लेसर पीक खरीद सकते हो। पैट्रियक 3 बातें अनाउंस करता है। पहली बात, 7 दिनों में सारी पीक्स अपनी ब्लड की ऑफर करेंगी ताकि ब्लड इनहेरिटेंस को एक्टिवेट किया जा सके। दूसरी, 1 महीने में ब्लड मास्टर ट्रायल होगा जिससे पहले इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरी बात, वार होने वाली है, इसलिए आज से कोई भी ब्लड सेक्टर मेंबर एक दूसरे से लड़ेगा नहीं और सब चिल्लाते हैं कि हम स्पिरिट सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यहाँ सीजन 1 एंड हो जाता है, लेकिन घबराओ नहीं, सीजन 2 भी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं तो नोटिफिकेशन मिल पाए।